इस भाई ने बात करा है अमर दुबे ने, यूजीसी पे कर लो अगर उसमें दम हो तो। हम्म, कर लेते अमर हैं। दुबे का, अमर दुबे यूजीसी पे बात करते हैं, चल अपन यूजीसी जो चलो, चल रहा है वो क्या ठीक है या गलत है? ये हम लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आप खुद ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, कास्टिज्म जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। और करती है, बहुत ही बिल्कुल करती है। बहुत ही बहुत ही तगड़े रूप से एग्जिस्ट करती है। अब बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग है कोर्ट में खासी, जिसमें रैगिंग भी किया गया तो जाति देख करके बच्चों के साथ। अभी एक हाल ही में उत्तराखंड का केस आया कि एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी एससी कास्ट की, उस लड़की की देखिए रैगिंग मैंने की वो। गई। हाँ, रैगिंग की गई, और फिर आप बिल्कुल सभी को बिल्कुल। पता होगा। तो ऐसे बहुत से केस पेंडिंग है। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर स्टेट लेवल के जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, इन्हीं ने कई बार गाइडलाइन दिया है गवर्नमेंट को कि आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए कानून बनाओ। ये लंबे समय से बात हो रही थी। गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया। पूरा का पूरा यूजीसी को मैं दो शब्दों में समझाऊं, यदि दो लाइन में, तो इतना कहूंगा कि हम्म। इसमें टोटल 7 प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है। एक है जाति के आधार पे, दूसरा है लिंग के आधार पे, लैंगिकता आधार पे, तीसरा है बिल्कुल। कि भाई ये जो विकलांगता है इसके आधार पे, और चौथा आप लोगों को धर्म के आधार पे नहीं याद अनुज भाई, है। मैंने एक ना मिनट। एक बात सुनी है, मेरी बात सुनो, बीच में एक आधा क्वेश्चन मैं रखता हूँ। कि हाँ, लोग कह रहे हैं कि एसटी, एससी और ओबीसी को ही, ओबीसी को ही क्यों रखा है? मैं इसी पे जनरल। जस्ट आ रहा हूँ। हाँ मैं हाँ इसी पे हाँ। जस्ट आ रहा हूँ। जो हम्म 7 प्रकार, मैं सारे क्वेश्चंस मुझे पता है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। तो हम्म। जो टोटल लॉजिक एंड सोल भाई और अर्जुन भाई, आलोक सर, जो 7 प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की रोकने की इसमें बात करी गई है, उसमें से एक जो डिस्क्रिमिनेशन है जाति के आधार पे, उसमें केवल हम्म। एससी एसटी ओबीसी को शामिल करा गया है। मतलब आप उसको याद शामिल रखो, किया गया है। मतलब याद रखो, 7 प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करी गई है। इस 7 में से एक प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है जाति का आधार, इसमें जनरल को शामिल नहीं करा गया है। बाकी जो हम्म। 6 प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन है उसमें भी जनरल शामिल उन सभी में है। तो आप ये क्वेश्चन राइज कर रहे हो कि क्या जाति जाति के आधार पर भेदभाव में जनरल को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। तो फिर कोई ये भी करेगा कि लैंगिक आधार पर भेदभाव को जो रोकने की बात की गई है उसमें पुरुषों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, केवल महिलाओं को क्यों। कोई आके ये कहेगा कि जो शारीरिक यानी कि विकलांगता के आधार पर भेदभाव रोकने की बात करी गई है उसमें भाई केवल विकलांगों को क्यों शामिल किया गया है, हमें भी शामिल करना। जो विकलांग नहीं है उनके साथ भी भेदभाव हो सकता है। समझो, जाति के आधार पे भेदभाव के मेजोरिटी जो केसेस होते हैं वो एससी एसटी के साथ होते हैं, उसके बाद से ओबीसी के साथ होते हैं। जनरल के साथ बिल्कुल 9 के बिल्कुल। बराबर देखने को मिलता है। समझ भाई रहे हो ना। साहब, जनरल के साथ होता ही नहीं है, जहां हम्म, तक मैंने देखा है हाँ, होता ही नहीं है। होता है जाति तो के वो आधार पे कहीं नहीं ना कहीं होता वो है, कहते हैं ना, और वो किसी कहते आधार हैं पे हो सकता है। वो कहते हैं ना कि गरीबी के आधार पे कर सकते हैं लोग, लेकिन जाति के आधार पे नहीं होता। लेकिन जो कुछ अनपढ़ बेवकूफ इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने इस बात को इतना हाईलाइट करा कि भैया जनरल का बच्चा केवल इसमें विक्टिम ही हो सकता है। आप समझ रहे हो, उसने इस तरीके मतलब से मिसलीड करा सोशल मीडिया पे इस बात को। मतलब यही है कि लोग प्रैक्टिकल नहीं सोचते। उसके बाद से सेकंड नंबर पे इसमें प्रश्न उठाया जा रहा है कि जो यूजीसी कमेटी बनेगी, जो इस तरीके के भेदभाव की जांच करेगी, उसमें जनरल का कोई मेंबर नहीं होगा। ये भी हाँ, एक मेंबर नहीं होगा। पूरा का पूरा फाल्स बात है, झूठा क्लेम है। क्योंकि टोटल 9 मेंबर्स की बात करी गई है यूजीसी कमेटी में, और 9 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स होंगे वो सीटें रिजर्व कर दी गई है, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए और एक ओबीसी के लिए। तो इन्फ्लुएंसरों का सब ये सब कुछ है यार। बाकी तो मैं देखो, आप खुद देखो, मंडल कमीशन जब आया था ओबीसी के आरक्षण की बात हुई थी, आप राहुल भाई खुद देखना, सॉरी लॉजिक एंड सोल भाई आप खुद देखना, आज आपका तो रियल नाम लगे। तो क्या अरे हुआ ना, तो क्या हुआ ना, मंडल कमीशन जब आया था, ओबीसी की आरक्षण की बात हुई थी, आप देखो पूरे देश में आग लगाई गई कि नहीं, पूरे देश में हो हल्ला मचाया गया कि नहीं, लेकिन इससे चीजें बेहतर ही हुई। ऐसे ही जब 3 तलाक बिल आया, 3 तलाक कानून आया, तो मुस्लिम समुदाय ने पूरे देश में झक मार दी थी भाई कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं पास होने दूंगा। लेकिन चीजें बेहतर हुई कि नहीं उसके बाद, ये चीज था कि नहीं अच्छा इस देश के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये था। ऐसे ही जब हिंदू कोड बिल लागू हो रहा था उस समय भी बहुत विरोध हुआ, ऐसा कि महिलाओं को यदि दे दिया जाएगा संपत्ति का अधिकार, पिता के संपत्ति में, तो देखो परिवार टूट जाएंगे, घर टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। महिलाओं को तलाक का अधिकार दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन इससे चीजें बेहतर ही हुई।
तो हो हल्ला जिनको करना है करने दो इन अनपढ़ों को, क्योंकि इन्होंने किया है हमेशा से ही। जब भी कोई सकारात्मक बदलाव होता है ना, तो वो समुदाय जो मलाई खा रहा था उसे दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैं जाति की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सबकी बात कर रहा हूँ। मुस्लिमों को भी दिक्कत हुई थी जब 3 तलाक बिल आया था, तो